जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा से सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है आदरणीय भारत भूषण चौधरी अंकल जी का, जो कि दिल्ली के निवासी हैं और बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग पर अंत तक बने रहने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। इस रूहानी सफर पर आगे बढ़ने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, जैसे हम करते हैं। आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। अंकल जी लिखते हैं, लेखापाल द्वारा गुरु आशीष की गणना। मैं गुरु जी के संपर्क में जनवरी 2000 में आया, जब मेरा 22 वर्षीय पुत्र एक बड़ी संस्था के साथ अधिकृत लेखापाल का अध्ययन कर रहा है। वह गत 2 वर्ष से पीठ शूल से पीड़ित था। पिछले 10 मास से बिस्तरे पर था और उसे हिलने टुलने और बैठने में अति वेदना होती थी। मैंने उसे दिल्ली, जालंधर, इंदौर, पलवल और सोहना के सब बड़े विशेषज्ञों और हकीमों को दिखा दिया था। इसके अतिरिक्त जोशियों को भी दिखाया था। यह सभी कहते हैं कि उसे कोई समस्या नहीं है और उसका भविष्य अति उज्जवल है। फिर दिसंबर 1999 में मेरे बड़े भ्राता श्री शिव कुमार चौधरी, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त डॉक्टर कृष्णकांत पॉल के घर पर गुरुजी के दर्शन किए। शीघ्र ही जनवरी 2000 के प्रथम सप्ताह में हमने एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन किए। उस दिन पहली बार 10 मास के उपरांत मेरा पुत्र शरद गुरुजी के चरणों में 2.5 घंटे तक बिना किसी वेदना के जमीन पर बैठा रहा। जब हम चलने को हुए तो गुरुजी ने अगले दिन आने को फिर कहा। गुरुजी के प्रश्न करने पर हमने अपने पुत्र के पीठ दर्द के बारे में बताया। गुरुजी ने कहा कि उन्होंने उसे पहले ही आशीर्वाद दे दिया और ताम्र लोटा लाने को कहा। गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित किया। उसमें से 1 मास तक जल पीने के पश्चात मेरा पुत्र बिल्कुल ठीक हो गया। अब वह अधिकृत लेखापाल बन गया है और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ कार्यरत है। गुरु कृपा से उसे 1.5 वर्ष के लिए अमेरिका भेजा गया। जय गुरु जी, शुक्राना। यह अंकल जी कहते हैं कि जनवरी 2000 में ये गुरुजी के पहली बार संपर्क में आए। आप सभी जानते हैं, कहीं ना कहीं से हमें गुरुजी के विषय में पता चलता है और हम उनसे जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर अंकल जी के भी साथ ऐसे हुआ। वो कहते हैं कि उनका 22 वर्षीय पुत्र, जिनका नाम शरद था, वो बेड पर थे। उनकी पीठ में बहुत दर्द था और कम से कम 2 साल तक वो बिस्तर पर ही थे। हिलने डुलने से भी वो परेशान होते थे, बैठने उठने में भी उनको वेदना होती थी, परेशानी होती थी। अंकल जी ने अपने बेटे को दिल्ली, जालंधर, इंदौर, पलवल और सोहना सब बड़े बड़े चिकित्सालयों में दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, यहाँ तक कि ज्योतिषियों को भी दिखाया, लेकिन कहीं से भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। वो कहते हैं कि जब वो जोशियों के पास पहुंचे तो जोशी उनको उनकी कुंडली को देखकर, उनके विषय में देखकर कहते थे इनका भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत तरक्की करेंगे। लेकिन अंकल जी को कहीं रिजल्ट नहीं मिल रहा था। अगर तरक्की तो जब करेगा ना, जब वो बेड से उठेगा कोई व्यक्ति, और जब इस तरह की वेदना है, उसको पीड़ा है, तो वो क्या करेगा। वहां पर अंकल जी बड़े परेशान हो गए थे। इसी तरीके से कहते हैं कि दिसंबर 1999 में उनके जो बड़े भाई हैं अंकल जी श्री शिव कुमार चौधरी जी, वो पुलिस अधिकारी हैं और अपने ही पुलिस डिपार्टमेंट में वो पुलिस आयुक्त डॉक्टर कृष्णकांत पॉल अंकल जी के घर पर गुरु जी के दर्शन करने गए। कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी उच्च अधिकारी हैं, बहुत बड़े मिनिस्टर जो हैं और राजनेता की बात करें, फिल्म स्टार्स की बात करें, गुरु जी के पास बहुत सारे लोग आते थे। पॉलिटिशियन आते थे, पॉलिटिशियन मतलब राजनेता हो गया, फिल्म स्टार हो गया, बहुत सारे लोग आते थे। और ऐसे लोग भी थे जो मिडिल क्लास के थे और ऐसे भी थे जो उनसे भी नीचे थे।
लेकिन गुरुजी ने कभी किसी में कोई मतभेद नहीं किया था। तो अंकल जी कहते हैं कि उनके बड़े भाई शिव कुमार चौधरी अंकल जी हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट में एक अच्छे पद पर थे, और उनके सीनियर डॉक्टर कृष्णकांत पॉल, उनके घर में सत्संग था, गुरुजी पधारे थे। तो अंकल जी अपने ऑफिस के अफसर के घर गए थे। तो उन्होंने पहली बार गुरुजी के दर्शन किए। जब उनके चमत्कार सुने, आप सभी जानते हैं सत्संग में जाते थे तो सत्संग सुनाते थे, संगत में बैठकर संगत को सुनाने के लिए बोलते थे। तो अब उन्होंने चमत्कार सुने। जब चमत्कार सुनता है कोई, तभी वो दूसरे को बताता है। अब अंकल जी यहाँ परेशान थे, तो उन्होंने अपने छोटे भाई को ये बात बताई, और 2000 में, जनवरी 2000 में पहली बार अंकल जी गुरु जी के दर्शन करने पहुंचे। कहाँ? एम्पायर स्टेट। शीघ्र ही जनवरी 2000 के प्रथम सप्ताह में हमने एम्पायर स्टेट में गुरु जी के दर्शन किए। उस दिन पहली बार 10 मास के उपरांत मेरा पुत्र शरद गुरु जी के चरणों में बैठा। वो कहते हैं कि जनवरी 2000 में पहली बार वो एम्पायर स्टेट पहुंचे, और उन्होंने कहते कि 10 महीने हो गए थे उसको बेड पर लगे लगे। तो कहते कि 10 महीने में पहली बार उनका जो बेटा था वो बिना सहारे के, बिना किसी विपदा के धरती पर बैठा था, जमीन पर बैठा था, और 2.5 घंटे तक बैठा रहा। 2.5 घंटे तक मतलब कोई परेशानी नहीं हुई। कहाँ उनको उठने बैठने में, हिलने डुलने में परेशानी होती थी, बेड पर ही। अगले दिन फिर गुरुजी ने उनको देखा तो गुरुजी ने अगले दिन भी बुलाया। अब क्या था, अगले दिन जब अंकल जी पहुंचे तो गुरुजी ने उनसे प्रश्न किया कि क्यों आए। तब उन्होंने अपने पुत्र के बारे में बताया, शरद अंकल के विषय में बताया अंकल जी ने कि वो अपने बेटे की पीठ दर्द की परेशानी को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दे दिया, और आप सभी जानते ताम्र लोटा ब्लेस करने के लिए मंगाया, ब्लेस किया। 40 दिन तक अंकल जी ने, यहाँ पर लिखा है 1 मास तक उन्होंने वह जल पिया, और उसके बाद वो धीरे धीरे उनमें इम्प्रूवमेंट आने लगी, वो स्वस्थ होते चले गए। अब वो लेखापाल बन गए हैं, एक अच्छी कंपनी में, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल कंपनी में वो सीए बन गए हैं और अच्छा कर रहे हैं। गुरु कृपा से उसे 1.5 साल के लिए अमेरिका भी भेजा गया है, कि 1.5 साल के लिए वो अमेरिका भी गए। और कैसे गए? गुरु जी की कृपा से। कहा वो बेड पर थे, और किस तरीके से गुरु जी ने उन पर कृपा की, जिसके कारण ही वो बेड से उठकर अब अमेरिका भी गए थे। जय गुरु जी। अंकल जी आगे लिखते हैं, गुरु जी ने मेरी बेटी को स्वस्थ किया। गुरु जी की असीम कृपा से मेरी बेटी को एमबीए पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया था। उसकी कक्षाएं 1 सितंबर से प्रारंभ होनी थी, पर 1 अगस्त से उसे मियादी ज्वर ने घेर लिया। मेरी बहन के पुत्र डॉक्टर गिरीश बजाज ने उसकी चिकित्सा आरंभ की। वह उसे देखने के लिए प्रतिदिन प्रातः 8 बजे चिकित्सालय जाने से पूर्व घर आते थे। सब प्रयास करने पर भी ज्वर खत्म नहीं हो रहा था, कम नहीं हो रहा था। 24 अगस्त को गुरुजी ने जब मेरी पत्नी के संगत में ना आने के बारे में प्रश्न किया, तो मैंने उन्हें बताया कि वह रोग संतप्त बेटी की देखभाल में लगी हुई है। गुरुजी ने कहा कि उनको पहले क्यों नहीं बताया गया। उन्होंने अपने चरणों से एक फूल माला उठाकर मुझे देकर कहा कि उसे एक बाल्टी जल में डालकर उस जल से बेटी को स्नान कराना है। अगले दिन प्रातः मेरी बेटी ने वैसा ही किया, और उसका तापमान एकदम गिरकर 98.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। पिछली रात्रि को जो 101 डिग्री। जब 8 बजे डॉक्टर बजाज आए तो वह तापमान में गिरावट देखकर अचंभित हो गए। 4-5 दिन में मेरी बेटी पूर्णतः स्वस्थ हो गई, और उसने विधिवत अपने विद्यालय जाना आरंभ कर दिया। डॉक्टर बजाज इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गुरुजी के दर्शन करने की अभिलाषा करी और उनके भक्त बन गए। जय गुरुजी, शुक्राना। ये अंकल जी कहते हैं कि अंकल जी की बेटी के साथ भी उन्होंने कृपा की, गुरुजी ने उनको भी स्वस्थ किया। जिस तरीके से बेटे को ठीक किया था, रोग मुक्त किया, ऐसे ही इनकी बेटी को भी रोग मुक्त किया। वो कहते हैं कि गुरुजी की दया से इनकी पुत्री का जो नंबर था वो एमबीए में आ गया था, और जब उनका जो क्लासेस थी वो 1 सितंबर से लगनी थी, और 1 सितंबर को ही क्या हुआ, उनको मियादी बुखार हो गया, मतलब टाइफाइड हो गया। तब टाइफाइड हुआ तो इन्हीं के घर के एक फैमिली मेंबर थे, वो बताते हैं कि इनकी बहन के बेटे डॉक्टर बजाज, गिरीश बजाज अंकल जी, वो एक डॉक्टर हैं, और इनके बेटी को देखने के लिए वो हॉस्पिटल जाने से पूर्व इनके घर आते थे डेली 8 बजे, और बेटी का चेकअप करते थे इनकी। और चेकअप करने के बाद वो देख रहे थे जो फीवर है वो नीचे ही नहीं आ रहा, और टेम्परेचर इतना बढ़ गया था, वो नीचे नहीं आ रहा था, डाउन नहीं हो रहा था। अब क्या हुआ, एक दिन 24 अगस्त को
जब अंकल जी गुरुजी के दर्शन करने संगत में पहुंचे तो गुरुजी ने पूछा कि आपकी पत्नी क्यों नहीं आ रही, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहा करते थे अकेला ना आई, पति है पत्नी है तो उनके साथ ही जाना है। बहुत से संगत सत्संग सुने उसमें गुरुजी हमेशा ध्यान रखा करते थे अंकल अकेले आ रहे तो वाइफ क्यों नहीं आई, वाइफ अकेली आ रही तो अंकल क्यों नहीं आए। वो टोक देते थे कि अगली बार आए तो आंटी को लेकर आई, अगली बार आएगा तो मतलब अगली बार आई तो अंकल को लेकर आई, ऐसे कहा करते थे। अब अंकल जी से पूछ लिया गुरुजी ने, तो अंकल जी ने बताया कि मेरी पत्नी तो बेटी के जो बीमारी है उससे पीड़ित चल रही है, बेटी बीमारी से बुखार से, और ऐसी ऐसी परेशानी है इस वजह से नहीं आई। अब क्या था, गुरुजी ने बोला कि पहले क्यों नहीं बताई ये बात। अब गुरुजी ने अपने चरणों में जो की संगत चढ़ाती थी, हर कोई गले में नहीं पहना सकता था माला, हर किसी को वो इतनी एनर्जी नहीं थी कि गुरुजी की सहन कर सके। बहुत रेयर संगत कोई चुनते होंगे गुरुजी जो उनके गले में माला डाल सकते थे। अब उस संगत ने उनके चरणों में रखी होगी माला, तो गुरुजी ने एक माला उठाकर अंकल जी को दे दी और बोला कि अगले दिन इसको, मतलब अगले दिन इस माला को जल में डालना है, बाल्टी में डालना पानी की, और इसको नहाना है। नहाने के बाद इसको माला को जल प्रवाहित कर देना है और उसके बाद उनकी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। अगले दिन जैसे बताया गया था उनकी बेटी ने वैसे ही किया, और उनका टेम्परेचर जो था, जो कि पहले 101 डिग्री था, अब वो 98.5 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो कि सामान्य होता है। अब क्या हुआ, जो इनके बहन के बेटे डेली इनको देखने के लिए आते थे, इनका चेकअप करने आते थे बेटी का, तो वो तो अचंभित हो गए कि ये कैसे टेम्परेचर डाउन हो गया, कहाँ तक तो टेम्परेचर डाउन हो ही नहीं रहा था, और एक इस तरह की घटना फूल माला देने से ही टेम्परेचर डाउन हो गया। तभी इस बात को जब उनको बताया गया तो वो भी, उनके भी मन में इच्छा हुई कि वो भी गुरु जी के दर्शन करें, और बाद में डॉक्टर बजाज भी जो अंकल जी थे वो भी गुरु जी के संगत बन गए, उनके भक्त बन गए। जय गुरु जी, शुक्रदान है गुरु जी। अंकल जी आगे लिखते हैं, वीसा कोई कठिनाई नहीं। मेरा भांजा चिकित्सा विज्ञान के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अमेरिका जाना चाहता था। अमेरिकी दूतावास भारतीय चिकित्सकों और चिकित्सक विद्यार्थियों को वीजा सरलता से नहीं देता था। मैंने गुरुजी से उस पर कृपा करने की विनती करी, जिससे वह वहां जाकर अपना स्वप्न साकार कर सके। गुरुजी ने मुझे झिड़की लगाई कि आए दिन मैं उनसे अनुग्रह करता रहता हूँ। मैंने उत्तर दिया कि 3 व्यक्ति मन की आशा पूर्ण कर सकते हैं। सर्वप्रथम ईश्वर, जिसने किसी को नहीं देखा, दूसरे माता पिता जो अभी संसार में नहीं है, और तीसरे गुरुजी जो अपने आशीर्वाद से सब कुछ कर सकते हैं। केवल वह ही मेरी पहुंच में है। गुरुजी ने कहा, कल्याण हो गया, कहकर उत्तर दिया, और मुझे अपने भांजे को वीसा के लिए अमेरिकी दूतावास भेजने को कहा। चकित रह गए जब अमेरिकी दूतावास में वीजा अधिकारियों ने उससे अधिक प्रश्न नहीं पूछे। यद्यपि दूसरे आवेदकों में 45 से 50 मिनट तक का प्रश्न करने के उपरांत भी वीजा मना कर दिया जाता था। उससे सहजता से वीजा मिल गया। आज मेरा भांजा अमेरिका में सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ कहते हैं कि इनके अंकल जी के भांजे को जो कि आगे की स्टडी करना चाहते थे, वो चिकित्सा विज्ञान में, और आगे वो एमडी का कोर्स करना चाहते थे और अमेरिका जाना चाहते थे, वहीं से करना चाहते थे। अब क्या हुआ, अमेरिकी दूतावास में भारतीय चिकित्सकों को और जो विद्यार्थी हैं उनको इतनी इजीली वीजा नहीं देते हैं वो लोग। अब क्या हुआ, ये बात जब उनकी वीजा में बार बार परेशानी आ रही थी, उनको वीजा नहीं मिल रहा था, तब ये बात गुरुजी से की गई। तो जब गुरुजी ने अंकल जी को डांट दिया और बोला कि तुम आजकल मुझसे ज्यादा ही चीजें मांग रहे हो, क्योंकि पहले बेटे के लिए प्रार्थना की गई, फिर बेटी के लिए प्रार्थना की गई, अब भांजे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो गुरुजी ने उनको डांट लगा दी। तब अंकल जी ने गुरुजी से निवेदन किया, प्रार्थना में 3 चीजें बोली कि 3 ही व्यक्ति हमारी आशा पूर्ण कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति है जैसे हम हैं, हम 3 लोगों से ही अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया ईश्वर से, कि जिसको हमने कभी नहीं देखा, वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं और पूरी करते हैं। दूसरा, हमारे माता पिता जो कि हमें जन्म के साथ हमें मिले हैं। कोई करे न करे हमारी इच्छा पूरी, लेकिन हमारे माता पिता तो करते ही हैं। इसके अलावा हमारे गुरु जो कि मेरी पहुंच में है। मेरे माता पिता, पता नहीं उनके माता पिता उस समय थे या नहीं थे, क्योंकि अगर माता पिता देखा भी जाए तो हैं, लेकिन वीजा तो नहीं मिल सकता था माता पिता की वजह से, वो तो
खैर दूसरी बात है, ईश्वर भी नहीं सुन रहे, अब कौन बचा? गुरु बचा। तो उन्होंने बोला कि मेरी पहुंच में तो सिर्फ गुरु है और वही मेरी प्रार्थना सुन सके हैं। अब ये बात जब अंकल जी ने बोली तो गुरु जी खुश हो गए और उन्होंने बोला कल्याण हो गया। और उसके बाद उनको बोला कि अपने भांजे को अमेरिकी दूतावास भेज दिया जाए। अंकल जी ने वैसा ही किया और उनको इजीली वीजा मिल गया। जबकि अन्य कैंडिडेट जो थे, अन्य लोग थे, उनको 40 से 45 मिनट के बाद प्रश्न पूछे जा रहे थे, इतने क्वेश्चन किए जा रहे थे और उसके बाद भी उनको वीजा नहीं मिल रहा था। लेकिन अंकल जी के भांजे को वीजा मिल गया और वो अमेरिका सेटल हो गए हैं अब और अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लंगर के उपरांत दावत। एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी मेरे साथ गुरुजी के दर्शन के लिए जाया करते थे। एक शुक्रवार को गुरुजी ने हमें अगले दिन आने को कहा। उस शनिवार की संध्या को हमने केवल पुरुषों के लिए मदिरा और भोज का आयोजन किया था। उस दिन दोपहर को मैं सोच रहा था कि गुरुजी ने हमें बुलाकर शाम का कार्यक्रम नष्ट कर दिया। उस दिन रात्रि को 10 बजे लंगर समाप्त होने के पश्चात गुरुजी ने हमें कुछ अन्य अनुयायियों के साथ रुकने के लिए कहा। आधा घंटे के बाद गुरुजी ने अपने एक भक्त, एक वरिष्ठ सीमा अधिकारी, शुल्क अधिकारी के घर चलने के लिए कहा, जो अपनी पदोन्नति होने पर दावत कर रहे थे। जब हम उनके घर पहुंचे तो हमें पेय प्रस्तुत किए गए। मैं और मेरे मित्र गुरुजी की उपस्थिति में ये लेने में हिचक रहे थे। तब गुरुजी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, दोपहर को तो शाम का कार्यक्रम नष्ट होने की बात कर रहा था। अब यहाँ मैं प्रसन्नचित्त होकर जितना चाहूं पी सकता हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और मात्र इतना ही कह दिया कि आप अंतर्यामी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये अंकल जी कहते हैं कि एक बार अंकल जी ने डिसाइड किया कि गुरु जी के दर्शन करते हैं और उसके बाद लंगर करने के बाद हम पार्टी करने के लिए जाएंगे। अब क्या हुआ, उन्होंने जब जिस दिन तय किया था, कहते एक दिन पहले गुरु जी के दर्शन कर लेंगे शुक्रवार को। अब तो गुरु जी तो जान ही जाने, गुरु जी ने उनको शुक्रवार को ना बोलकर उन्होंने अगले दिन बुला लिया शनिवार को। अब क्या था, जो इनके साथ आयकर अधिकारी जाते थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो थे, टैक्स ऑफिसर थे, इनकम टैक्स ऑफिसर थे, वो इनके साथ गए और उन्होंने दर्शन किए। अब गुरुजी ने शुक्रवार को उनको मना कर दिया, शनिवार को दर्शन के लिए बुलाया। अब ये गए। अब क्या था, अंकल जी ने कुछ लोगों को अपने साथ ही, अपने फ्रेंड सर्कल में ही उन्होंने योजना बनाई थी, प्लानिंग बनाई थी कि पार्टी शार्टी करेंगे। आप सभी जानते हैं पार्टी शार्टी में क्या होता है। वो कहते हैं ये प्रोग्राम जो बनाया गया था सिर्फ पुरुषों के लिए बनाया गया था। उसमें मदिरा और बहुत सा लिकर और बहुत सारी चीजें रही होंगी। तो अब वो अपने मन में सोच रहे थे दोपहर को कि अब शाम को गुरुजी के पास जाना, आज का तो सारा ही काम चौपट हो गया, गुरुजी ने ऐसा कर दिया। अब क्या हुआ, जब वो शाम को पहुंचे गुरुजी के पास तो उन्होंने बोला आज तो भैया कार्यक्रम हमारा रद्द हो गया, पार्टी शार्टी हमारी खराब हो जाएगी। रात को 10 बज गए। वहीं पर गुरुजी ने लंगर पहले करवाया उन लोगों को और फिर बाद में उनको रुकने के लिए बोल दिया। 10 वहीं बज गए। अब आधे घंटे वो बैठे रहे, एक दूसरे को देखे कि क्या होएगा। अब बड़े परेशान। अब क्या हुआ, गुरुजी ने उनको बोला, सीमा शुल्क अधिकारी कोई कस्टम ऑफिसर थे अन्य, उनके घर चलने के लिए बोल दिया। अब वो तो अंकल जी और भी फेडअप हो गए कि आज तो पार्टी का सत्यानाश करवा दिया गुरुजी ने हमें बुलाकर। अब क्या हुआ, वहां पर भी पार्टी वार्टी थी जहाँ गुरुजी लेकर गए। कहते हैं हम सारे फ्रेंड्स चल पड़े गुरुजी के साथ, जैसे गुरुजी ने बोला। तो वहां गए तो देखा कि वहां तो अंकल जी का प्रमोशन हुआ है, कस्टम अधिकारी थे पहले, उनका प्रमोशन हो गया और वो भी अच्छी रैंक पर आगे बढ़ गए, अच्छी रैंक पर बढ़ गए। तो वो तो पार्टी वार्टी कर रहे हैं। अब कहते हैं कि हमारे सामने पेय प्रस्तुत किए गए, ड्रिंक्स आ गई उनके सामने। अब वो कहते हैं हम हिचक रहे थे कि गुरुजी के सामने हम कैसे ले। तब गुरुजी कहते हैं मेरे पास आकर गुरुजी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला कि दोपहर को तो ये बोल रहा था कि हमारा कार्यक्रम नष्ट कर दिया, अब जितना मर्जी पीना है पी। और ये जब बात बोली, कहते हैं अंकल जी मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। कहते हैं मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं उनके चरणों में गिर पड़ा और मैंने कहा कि आप सच में अंतर्यामी हैं। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखिए संगत जी, कैसे गुरुजी हर चीज को पूरा करते हैं, आपकी इच्छा को पूरा करते हैं। जो आपके हित में है वो आपको जरूर देते हैं, जो आपके हित में नहीं है वो आपको कभी नहीं देंगे, क्योंकि उसमें आपका अहित होगा। और गुरु आपका अहित करे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जय गुरु जी, शुक्राना। मेरे चालक को गुरुजी के दर्शन हुए। मेरा वाहक चालक
सुरेश धार्मिक प्रवृत्ति का है। एक दिन मैंने उसे संगत में अंदर आकर गुरुजी के दर्शन करने को कहा, पर वह समस्त भद्र जनों की उपस्थिति के कारण झिझक रहा था। संगत के उपरांत मैं किसी को विदा करने अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन गया था। 2 बजे के आसपास जब मेरी गाड़ी मुख्य मार्ग पर मुड़ रही थी, तो मैंने गुरुजी को वहां पर कुछ अनुयायियों के साथ देखा। मैंने सुरेश को रुकने को कहा और हम दोनों ने उतरकर गुरुजी के चरण स्पर्श किए। गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि मेरी इच्छा अपने वाहन चालक को उनके दर्शन कराने की थी, इसलिए वह आए थे। मेरे पास उनको धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यह अंकल जी कहते हैं कि अंकल जी के ड्राइवर सुरेश जो अंकल हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे और अंकल जी चाहते थे कि जो सुरेश अंकल हैं उनको गुरुजी के दर्शन जरूर कराए जाए। जब भी वो गुरुजी के आश्रम में जाते थे, बड़े मंदिर जाते थे, संगत में जाते थे, तो वो अपने ड्राइवर को बोलते थे कि आ जाओ तुम भी गुरुजी के दर्शन कर लो। लेकिन ड्राइवर अंकल थे वो डरते थे कि इतने वेल एजुकेटेड मैन हैं, सब रेपुटेटेड लोग हैं, उनके बीच में जाकर वो कैसा अनुभव करेंगे, उनको शायद अच्छा न फील हो। अब वो हमेशा झिझकते थे उस चीज को लेकर, हेजिटेशन सी थी उनके मन में। अब क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ, जब अंकल जी के कोई मित्र वगैरह थे उनको छोड़ने के लिए वो एयरपोर्ट गए, तो आप जानते ड्राइवर है तो साथ में जाएंगे। अब अंकल जी के ड्राइवर भी साथ थे, वो एयरपोर्ट छोड़ने के लिए किसी फैमिली मेंबर को गए। वहां से वापस आने लगे तो देखा रास्ते में गुरुजी खड़े कुछ अनुयायियों के साथ में। तब उन्होंने ड्राइवर को रोका और गुरुजी से उनके दर्शन कराए। तो गुरुजी ने बोला कि जब तुम्हारी इच्छा थी कि तुम अपने ड्राइवर को मेरे दर्शन कराओ और ये झिझकता था, आज उसी को दर्शन देने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखिए कैसे गुरुजी आपके साथ लीला रचाते हैं, आप जानते होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना। अंकल जी आगे लिखते हैं, शिव अवतार। छोटे भाई, मेरे छोटे भाई की पत्नी के गले में कुछ असाधारण सूजन थी और हमें भय था कि कभी कैंसर न हो। गुरुजी को बताने पर उन्होंने कहा कि हम चिंता ना करें और उसकी चिकित्सा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कराएं। मेरे एक संबंधी जो शल्य चिकित्सक हैं ने वहां पर डॉक्टर शर्मा से संपर्क करने को कहा। डॉक्टर शर्मा गुरुजी के अनुयायी हैं और उनके कृपा पात्र हैं। उस दिन संध्या को हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा उनकी शल्य चिकित्सा करेंगे। गुरुजी के कथानुसार डॉक्टर शर्मा ने ही उनकी शल्य क्रिया करी और अब वह बिल्कुल स्वस्थ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी कहते हैं कि जो उनके छोटे भाई की पत्नी है उनको गले में सूजन सी हो गई थी और अंकल जी को ये डर था कि कहीं इसको कैंसर तो नहीं है। अब ये बात जब गुरुजी को बताई गई तो गुरुजी ने बोल दिया चिंता ना करो, सब ठीक होगा। एम्स में उनके एक अन्य संबंधी थे जो कि शल्य चिकित्सक थे अंकल जी के, और वो सर्जन थे। तो अंकल जी को पहले ही गुरुजी ने बता दिया कि डॉक्टर शर्मा ही आपका सर्जरी करेंगे, ठीक करेंगे, और वो उनके अनुयायी हैं, गुरुजी के अनुयायी हैं और उन पर जरूर कृपा पात्र भी होगी। अब यही बात सुनकर वो गुरुजी कहते हैं कि शाम को वो गुरुजी के पास पहुंचे और गुरुजी ने उनको बताया कि यही करेंगे शल्य क्रिया, आपके सर्जन तो यही है और यही सर्जरी करेंगे। अब गुरुजी के कथानुसार ऐसा ही हुआ, डॉक्टर शर्मा अंकल ने ही उनकी शल्य क्रिया की थी, चिकित्सा की थी और अब आंटी जी बिल्कुल स्वस्थ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी लिखते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुजी शिव के अवतार हैं, वह सब कुछ जानते हैं और समय आने पर बिना पूछे ही अपना आशीर्वाद दे देते हैं। उनकी शरण में आए प्रत्येक अनुयायी को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। गुरुजी के लिए जाति और धर्म अर्थहीन है। उनकी दृष्टि में इस संसार के सब प्राणी एक समान हैं। शिव ने गुरुजी को इस संसार में हम सबके जीवन की यातनाओं और कष्टों से मुक्त करने के लिए भेजा है। गुरुजी ने सबको ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय का मंत्र दिया है। मैं उसमें ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम शांति और जय गुरुदेव जोड़कर उसका संशोधन करना चाहूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी कहते हैं गुरुजी शिव जी के अवतार हैं और सब कुछ जानते हैं। समय आने पर वह आपको आशीर्वाद जरूर देते हैं। उनकी शरण में जो भी कोई अनुयायी जाता है सबका कल्याण होता है। गुरु जी के लिए जाति और धर्म अर्थहीन है। वो जाति और धर्म में विश्वास नहीं करते। उनके लिए संसार के समस्त व्यक्ति जो हैं एक समान है और वो
शिव जी ने उनको धरती पर भेजा लोगों का कल्याण करने के लिए, और गुरु जी ने हमें एक मंत्र दिया था, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। अंकल जी कहते हैं मैं उसमें आगे जोड़ना चाहता हूँ, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम शांति और जय गुरुदेव। ये मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का। और संगत जी, आज मैं अपनी वाणी को ही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।